तो आई डिसाइड कि आई वन ऑफ द क्राफ्ट आई विल रिवाइव, सो नमदा क्राफ्ट आई रिवाइव। मैंने कहा कि हाउ यू नो अबाउट मी, देन दे सेड कि हमारे एजेंट्स होते हैं स्टेट लेवल पे, तो हु कैन टेल अस कि किसकी कितनी परफॉर्मेंस है। मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई और इतना इज्जत अफजाई मिले तो इंसान को लगता है कि शायद आई एम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ के एक्सपोर्टर्स ने मुझे कहा आज को 500 वरिया पेट किया था, क्या कर रहा। दूसरा यूनिट खोला आरी का, 25 लेडीज हमारे साथ जुड़ गई। फिर पश्मीना में इनोवेशंस की तो 28 लेडीज हमारे साथ जुड़ गई। अहमदाबाद गए बाकी इंटर्नशिप्स के लिए, तो वहां देखा कि सोने को कूड़े को सोना बना रहे हैं और यहाँ हमने सोने को कूड़ा बना दिया। गुड मॉर्निंग कश्मीर में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कश्मीर की शान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की उस खातून की जो कि कश्मीर की नमदा गर्ल बन चुकी है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। आपका खैर मकदम करते हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स टू आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इसके लिए बुलाने के लिए। तो नमदा गर्ल क्यों नाम पड़ा आपको? एक्चुअली मैंने पीजी किया क्राफ्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर लीडरशिप, क्योंकि कश्मीर के बारे में मैंने बीकॉम किया है। आफ्टर देन आई डिसाइड कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने एक कोर्स पीजी किया था, इसमें इंट्रोड्यूस किया था क्राफ्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर लीडरशिप। देन आई कम टू नो कि कश्मीर हमारा है क्या उस पर मतलब हमारा कल्चर क्या था, हमारा हैंडीक्राफ्ट कितना वैल्यू रखता था हमारे लिए और हमने उसको कितना डिक्लेयर किया है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने हमारे यहाँ 25 हमने रिकॉग्नाइज किया कि 25 क्राफ्ट्स हमारे लैंग्वेजिंग है, मोर देन दैट, लेकिन जो देखने में आते हैं 25 लिस्ट में थे। तो आई डिसाइड कि आई वन ऑफ द क्राफ्ट आई विल रिवाइव, सो नमदा क्राफ्ट आई रिवाइव, दैट्स व्हाई एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट गुड फेम इन दैट। सो क्योंकि मैंने उसको करके दिखाया। तो क्या आपको बचपन से ही इन सब चीजों का शौक था? नहीं, एक्चुअली आई केम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, बट मेरे फादर जो थे वो वॉलनट वुड वर्कर थे, लेकिन उन्होंने जब मेरा पैदा होने से पहले ही उनकी जॉब लग गई थी एसआरटीसी में एज अ वर्कर। देन ही लेफ्ट। तो उसके बाद हमारा उतना इंटरेस्ट नहीं था इसका, लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्राफ्ट डेवलपमेंट से हमें क्राफ्ट पर्सन को जानने का मौका मिला, तो आई रियलाइज कि मैं कहाँ से हूँ और मुझे यहाँ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये भी सुनने में आया है कि आप यूएसए भी गए थे, क्या आप इसी काम के सिलसिले के लिए यूएसए गए थे? एक्चुअली मैं उस बैकग्राउंड से हूँ जहाँ हम दिल्ली से बाहर तो कभी गए नहीं, बट इंस्टेंटली हाँ तो मुझे एक दिन कॉल आई कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम। वगैरह गोड़ा इशू मजाक ही। देन आई वेटेड, मैं तो गोड़ उछाव कोतवा था, क्योंकि वो ऐसा लगता है ना कि किसी ने मजाक किया हो। दो दिन के बाद में फिर आई गेट अनदर कॉल कि यू शुड कम यूएस एम्बेसी इन दिल्ली, तो अच्छी तरह फॉर्म फिलअप करूं वगैरह, वो सब पासपोर्ट वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि हाउ यू नो अबाउट मी, देन दे सेड कि हमारे एजेंट्स होते हैं स्टेट लेवल पे, तो हु कैन टेल अस कि किसकी कितनी परफॉर्मेंस है। तो हमने आपका काम देखा, आपका जो भी आपने किया है इस हैंडीक्राफ्ट के रिलेटेड, हमारी एम्बेसी बहुत इससे बहुत खुश हो गई। तो दैट्स व्हाई दे सिलेक्टेड मी फॉर द इंटरनेशनल। देन व्हेन आई वेंट टू यूएसए, वी वेंट 6 स्टेट्स। तो उन्होंने डैलस टेक्सास जो वहाँ है उस स्टेट ने मुझे यूएस सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड की कि आप यहाँ रह सकते हो, हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। तो कितनी खुशी महसूस हुई तब? आउट ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगा कि मैं एक रानी बन के एक मैं हूँ और कोई नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई और इतना इज्जत अफजाई मिले तो इंसान को लगता है कि शायद आई एम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो तब आपकी उम्र क्या होगी? तब 2014 की बात है, जब फ्लड आया था, तो उसी टाइम मैं निकली थी। दिस टाइम आई एम 34। सो अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये चीज बताए कि लड़की होना कश्मीर में और फिर ऐसे काम करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है अपने आप में ही, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे में फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? दैट टाइम क्योंकि 2012 की बात है जब मैंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ तब इतना एंटरप्रेन्योर जर्नी का इतना शौक नहीं था और पता भी नहीं था व्हाट एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं। तो और हैंडीक्राफ्ट, जब हम हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, ऐसा लगता था कि डाइंग आर्ट को हम उठा रहे हैं तो ये एक बर्डन है। तो मेरे फादर टेल के ये मार दब कर
नाथ मज ये होक न वतरित स क्या कर चाह तुल बोर, मतलब ये नहीं कि उन्होंने अच्छे तरीके से कहा। मर्दों ने नहीं किया तो औरत क्या करे? नहीं, उन्होंने कहा, वो तो यहाँ के एक्सपोर्टर्स ने मुझे कहा आज को 500 वरिया पेट क्या था क्या कर हस। तो लेकिन वो एक ड्रॉबैक था। लेकिन मेरे फादर ने इस ना वो उनको दिल टूट गया कि ये रोट सुकारा इसने मर्द शाका उतरी थी। तो ही सेड क्या कर पाओगी आप? मैंने कहा वाल वो खुदा ना शुरू लिखूं। देन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आर्टिजन्स को जो 50 to 100 रुपीज पर डे कमाते थे उनको 450 to 500 पर डे कमाने लगे। और 5 आर्टिजन से स्टार्ट करके 15 आर्टिजन हम उसमें आ गए। फिर हमने दूसरा यूनिट खोला आरी का, 25 लेडीज हमारे साथ जुड़ गई। फिर पश्मीना में इनोवेशंस की तो 28 लेडीज हमारे साथ जुड़ गई, जो आज GI के नाम से जाना जाता है। तो आई रियली फाउंड के चलो मैंने भी कहीं पे कंट्रीब्यूट किया है। तो एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि उम्मीदें थी कि आपने कोई बिजनेस चूज किया, क्योंकि अक्सर जो होता है कश्मीर की बात करें कि अक्सर माइंड में ये होता है, या तो माइंड में ये होता है कि मुझे कुछ करना है, या तो ये होता है कि मेरी जेब में पैसे 10 रहने चाहिए। तो आपका माइंड सेटअप क्या था जब आपने स्टार्ट किया? क्या आपको नाम बनाना था, या आपने सोचा था कि मेरी रोजी रोटी इससे चलेगी? नहीं, ना तो रोजी रोटी का सवाल था, ना ही ये कि नाम बनाऊंगी, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट डाइंग आर्ट माना जाता था। 2012 की मैं बात कर रही हूँ, व्हेन आई पिक्ड दिस। आज तो मुझे ये भी खुशी हो रही है कि मुझे देख कर लड़कियां इंस्पायर हो रही है, तो बिजनेस में आ रही हैं। तो दिस टाइम आप अगर देखोगे हर तरफ से लड़कियां आगे आ रही है एंटरप्रेन्योरशिप में। लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद बीच बीच में लगा कि शायद डिसीजन गलत था। लेकिन यही था कि क्योंकि मैंने जब कहा कि CDI में आर्टिजन्स के घरों में जाने का मौका मिला तो उनकी कंडीशंस पता चली। और दूसरी जगह हम जैसे बाहर गए, अहमदाबाद गए बाकी इंटर्नशिप्स के लिए, तो वहां देखा कि सोने को कूड़े को सोना बना रहे हैं, और यहाँ हमने सोने को कूड़ा बना दिया। तो देन आई थॉट कि शायद ऊपर वाले ने मुझे इसके लिए सिलेक्ट किया है कि मैं अपने लोगों के लिए और अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए और अपने स्टेट के लिए कुछ अच्छी एग्जांपल सेट कर सकती हूँ। तो नमदा गर्ल किसने आपको नाम दिया है? एक्चुअली मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव जो था वो नमदा ही था। तो इसी वजह से क्योंकि नमदा टोटली डिफरेंट है हमारा, जो यहाँ पे ट्रेडिशनल नमदा होता है हमने उसी को लिया, लेकिन एक नई मॉडर्न वे में हमने उसको अप्लाई किया। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आई एम गेटिंग गुड रेस्पॉन्स ऑफ दैट नमदा। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ मौजूद थी नमदा गर्ल कश्मीर की आरिफा जी, जिन्होंने आज से कुछ साल पहले एक छोटी सी कोशिश शुरू की थी, लेकिन इनको खुद भी नहीं पता था कि इनकी ये छोटी सी कोशिश इन्हें आज इस मुकाम पे पहुंचाएगी कि ये आज लोगों की, ये आज की लड़कियों की, आज की हमारी माँओं बहनों की इंस्पिरेशन बनेगी। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए फिलहाल इतना ही। मैं जरका शफी, कैमरा पर्सन आशिक नाइक के साथ।